बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त करेले के सालन की रेसिपी। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये हमारा सालन बनेगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हुए हैं और इनको मैंने अच्छे से छील लिया है। उसके बाद मैंने इनको बीच से कट भी लगा दिया है इस तरह से। और अब इस कट में मैंने नमक ऐड कर देना है। इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। उसके बाद इनको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से वॉश करना है। तो यहाँ पर मैं इनको वॉश कर रही हूँ। इस तरह से हमने इसको वॉश करना है और जो बीज हैं इनके वो मैंने निकाल देने। सारे बीज निकाल देंगे और इनको अच्छे से वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद हमने इनको अच्छे से निचोड़ना है। इस तरह से हमने इनको निचोड़ देना है ताकि पानी बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले जो है वो वॉश कर दिए। उसके बाद मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। इस तरह से मैंने सारे करेलों की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले काट दिए। अब इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली हुई है, इसमें मैं तेल ऐड कर दूँगी 1 कप। बाद में मैंने सारा तेल निकाल देना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही बचाना है। बहुत ज़्यादा तेल से जो है करेले अच्छे से फ्राई होंगे। तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब लो आंच पर मैंने इनको फ्राई करना है। एक एक करके इसमें ऐड करती जाऊँगी करेला और इनको गोल्डन कलर आने तक पकाऊँगी। तो मैंने सारे करेले इसमें जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनकी साइड पलट दूँगी इस तरह से। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है इनमें। आंच जो है वो मैंने लो रखी हुई है और लो आंच पर ही मैं इनको पका रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से इनका कलर आ गया। अब मैंने सारे करेले निकाल देने और उसके बाद जो मैंने इतना ज़्यादा तेल दिया हुआ है वो सारा तेल मैं इसमें से निकाल दूँगी। सिर्फ 2 टेबल स्पून ही बचाऊँगी। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने तेल बचाया हुआ है और इसमें मैं करेले ऐड करूँगी। इनको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। आँच जो है वो मैंने अब भी लो ही रखी हुई है। अच्छे से इनको मैं मिक्स करूँगी। अब इनमें मैं पानी ऐड कर दूँगी 1 गिलास, ताकि जो करेले हैं वो अच्छे से गल जाए। करेलों को हमने अच्छे से गलाना है। और अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी हस्बे ज़ायक़ा। काली मिर्च इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड नहीं करना और हरी मिर्च भी ऐड नहीं करनी। हल्दी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इनकी मिक्सिंग हमने अच्छे से करनी है। उसके बाद इनको लो आंच पर ही हम कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो करेले हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो 15 मिनट तक मैं इनको छोड़ दूंगी लो आंच पर। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से करेले जो हैं वो भी गल गए हैं और ये देखिए इनका पानी भी जो है वो ड्राई हो गया। अब इनमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर दूँगी और फिर इनको 1-2 उबाल आने दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और फिर थोड़ा 1-2 उबाल भी आने दिए थे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारे करेलों का कलर आ गया है और कितने ज़बरदस्त से बने माशाल्लाह से। ये देखें कितने ज़बरदस्त, कितने मज़ेदार सा हमारा करेले का सालन बनके हो गया है रेडी। तो आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करनी है और फीडबैक भी देनी है। तो अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।